क्लास 10th के सभी बच्चों तैयार हो जाओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। लास्ट में हमने आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या सूत्र होते हैं वो आपको बताए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 10th लेवल में 90 से ज़्यादा, जैसे कि साइन 120, कॉस 120, कॉस 150 या टेन 270 के मान निकालने के लिए अगर आ जाते हैं तो आपको किन फार्मूले की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। एक बहुत अच्छा आपको गेम याद रखना है। मैंने हेडिंग लिखी है 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के फार्मूले आएंगे इसमें 180 प्लस माइनस थीटा यानी 180 से ऊपर, जैसे कि 180 से ऊपर आपका 210 हो गया, 250 हो गया, या 180 से कम भी हो सकते हैं। 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, या n गुणा 360 प्लस माइनस थीटा। n गुणा 360 का मतलब 360, n का मान अगर हम 2 रख दें तो 360 दूनी 720 हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो ये एक चतुर्थांश होता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए ज़रा। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। सब बहुत आसानी पूर्वक समझेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे मतलब इसे, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय और इसको फोर्थ यानी कि चतुर्थ। ऐसे नहीं चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारा पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। इधर ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 का होता है और ये भी 90 का होता है। टोटल अगर देखें तो ये 360 डिग्री का कोण होता है। अगर हमसे कोई कह रहा है कि 120 डिग्री का कोण किस चतुर्थांश में होगा, तो कोण हमेशा x अक्ष की इस धन दिशा से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हमसे कहा जा रहा है 120 डिग्री का कोण किस चतुर्थांश में होगा, तो हम यहाँ से चलेंगे इस तरीके से 90, और 90 में अगर हम 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, यानी इस तरीके से 30 और जोड़ देंगे तो वो कोण हमारा इस तरीके से बन जाएगा 120, यानी ये पूरा का पूरा कोण जो है वो 120 डिग्री का हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से घूमते घूमते सीधे इस लाइन पर आ जाएँ तो 180 डिग्री का हो गया, फिर इस पर पहुँच जाए तो 270 डिग्री का हो जाएगा, और इस पर पहुँच जाए तो वो 360 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ज़रा, यहाँ से ऊपर को हम चले, कोण हमेशा प्लस में चलते हैं, प्लस थीटा मैंने लिख दिया। और यदि यहाँ से नीचे को चलेंगे तो माइनस थीटा में चलेंगे हम, ठीक है। अब हम थीटा कोण चलते 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 हम इस वाई अक्ष पर आ गए। इसे वाई पॉजिटिव बोलते हैं, इसे वाई नेगेटिव, और ये एक्स पॉजिटिव हो गया, ये एक्स नेगेटिव हो गया। चलते चलते जब हम इस वाई पॉजिटिव वाई अक्ष पर आ गए तो हमको इतना पता है, जैसे कि घड़ी की सुई चलती है सीधी बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है 12 पर, तो घंटा बदल जाता है। ऐसे ही जब यहाँ से हम सीधे चलते 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 इस वाई अक्ष पर आएंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर 90 से कम है, 89 डिग्री का कोण भी बन रहा है, तो आपको पता है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इस वाई अक्ष से वो इधर होगा। केवल 90 डिग्री का ही तो इस लाइन के ऊपर आएगा। अगर 89 डिग्री, 88 डिग्री, 87 डिग्री का कोण है तो वो हमेशा इधर ही होगा। और 90 से ऊपर 91 डिग्री पे अगर पहुंच गया तो वो सीधा द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब 90 से कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90, और कम के लिए मैंने एक कोण लिख दिया थीटा, यानी 90 माइनस थीटा अगर आता है तो वो हमेशा प्रथम चतुर्थांश में बनेगा ये कोण। जैसे थीटा का मान मान लो मैंने 1 रख दिया तो 90 में से 1 गया, कितना 89 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा का मान लो 10 डिग्री है तो 90 में से 10 जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री का कोण जो है वो इस चतुर्थांश में बनेगा, यानी 90 डिग्री से कम जितने भी कोण होंगे, यानी कि अगर थीटा का मान आपका 90 से कम है तो वो हमेशा इस चतुर्थांश में होगा। और अगर थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाए, यानी थीटा का मान बड़ा हो गया 90 से और छोटा है 180 से, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर थीटा बीच में, यानी 90 से बड़ा है थीटा का मान और छोटा है 180 से, तो वो हमेशा दूसरे चतुर्थांश में बनेगा। 90 से बढ़ गया, यहाँ लिख दिया मैंने 90 प्लस थीटा। थीटा का मान देखो कुछ भी हो, मान लो थीटा का मान 10 डिग्री है तो 90 10 100 हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। थीटा का मान 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 में 50 जोड़ेंगे 140 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। यहाँ से घूमते घूमते इस लाइन पर आ गए, 180 हो गया,
लेकिन 180 से अगर कम है तो वो उसी चतुर्थांश में बनेगा, यानी 180 माइनस थीटा आपके दूसरे चतुर्थांश में, और 180 से अगर ज़्यादा हो गया तो वो तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, 180 प्लस थीटा। 180 में 90 जोड़ दें तो 270 हो गया, 270 माइनस थीटा है तो वो बनेगा तीसरे चतुर्थांश में, और 270 प्लस थीटा है तो ये बनेगा आपका चौथे में। 270 में 90 और जोड़ दें तो 360 हो जाएगा, 360 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में होगा यानी कि फोर्थ में, और 360 प्लस थीटा अगर हो गया तो फिर से पहले चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखने हैं, देखिए हर एक लाइन पर दो प्रकार के कोण आ रहे हैं। जैसे ये एक्स अक्ष था, इस पर या तो 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। इस खड़ी वाली लाइन यानी कि वाई अक्ष पर देखें तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात आपको 6 बताएं, साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे प्लस के होते हैं, सब प्लस के होते हैं प्रथम चतुर्थांश में। याद रखें तो ऑल, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक, केवल ये प्लस का होता है, इसके अलावा बाकी सब माइनस के होते हैं। बच गया हमारे पास कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और टेन, टेन का उल्टा कॉट। ये माइनस का होता है और भाई साहब ये भी माइनस का होता है। तीसरे में केवल टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये प्लस के होते हैं। बाकी बच गया हमारे पास में साइन, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, और कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये माइनस के होते हैं इसमें। तीसरे में ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कहाँ माइनस का कहाँ प्लस का होता है। और चौथे में देखिए कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये इसमें प्लस के होते हैं। बाकी बच गया हमारे पास साइन, साइन का उल्टा कोसेक, और टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये होते हैं इसमें माइनस के। तो इनको याद रखने के लिए देखिए हमें 4 लाइन याद रखनी होती हैं। पहला ऑल, 4 वर्ड याद रखिए, ऑल, साइन, टेन, कॉस, ये 4 वर्ड याद रखे क्रम से। क्रम से का मतलब पहले नंबर पर ऑल, दूसरे नंबर पर साइन, तीसरे नंबर पर टेन, और चौथे नंबर पर हो गया आपका कॉट। ठीक है, पहले नंबर पर ऑल का मतलब पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं। और पहले चतुर्थांश का खेल कब होगा, जब 90 माइनस थीटा आ जाए या 360 प्लस थीटा आ जाए। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का उल्टा आप जानते ही हो कोसेक, ये प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होंगे। और दूसरे चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोण आएगा वो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा आएगा। तीसरे में टेन प्लस का होगा, टेन का उल्टा कॉट प्लस का होगा, बाकी सब माइनस। और तीसरे चतुर्थांश में जो कोण आएगा आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, एक प्लस में तो ये दूसरा माइनस में। चौथे में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसमें कॉस जो है वो प्लस का होता है, सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। जब हम नीचे को माइनस में चलते हैं, डायरेक्ट एकदम नीचे को माइनस में आ गए, तो माइनस कोण के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा साइन, और आ जाता है हमारे पास में माइनस थीटा, यानी कोण माइनस में, तो इसका माइनस हमेशा शुरू में आ जाता है और ये साइन थीटा बच जाता है। यानी कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। और यही भाई साहब कोसेक के साथ भी होता है, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम ही तो कोसेक होता है। कोसेक माइनस थीटा तो वो माइनस का कोसेक थीटा हो जाता है। जैसे कि अगर बाई चांस कहीं पर बात आ गई तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने साइन 30 का मान याद है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तुम्हारे पास आ गया साइन माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा को मैंने लिखा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा यानी साइन 30 हो जाएगा, और माइनस साइन 30 का मान 1/2 हो गया। यानी साइन माइनस 30 डिग्री का मान माइनस 1/2 होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अगर कॉस माइनस थीटा आ जाता है
तो ये हमेशा कॉस थीटा ही होता है, ये माइनस ख़त्म हो जाता है। क्यों कि माइनस थीटा का मतलब है हम नीचे को चले तो एकदम कहाँ पर आए, चौथे चतुर्थांश में आए। और चौथे में मैंने आपको लिख के दिखाया कि कॉस और सेक हमेशा प्लस का होता है, तो इसलिए जब भी हम नेगेटिव नीचे को चलेंगे तो एकदम चौथा चतुर्थांश आता है, और चौथे में तो देखिए कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो कॉस माइनस थीटा प्लस ही हो जाता है। और उल्टे में भी यही होगा, सेक माइनस थीटा जो है वो भी आपका प्लस का सेक थीटा ही होगा। ये याद रखने वाली बात है हमेशा कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। उसके बाद में टेन आ जाए, टेन माइनस थीटा आ जाए तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, टेन थीटा बचेगा। और कॉट माइनस थीटा आ जाए तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा और ये कॉट थीटा बच जाएगा। ये बात अब हमारे पास में देखिए, जैसे कि मेरे पास में बात आ जाती है कि मुझे कॉस 120 का मान निकालना है या साइन 120 का मान निकालना है, मुझे साइन 120 का मान निकालना है, समझने वाली बात है। तो इस साइन 120 को देखो मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि 120 डिग्री का कोण जो है किन के समीप है, यानी ये चतुर्थांश में देखिए जोड़ देखिए 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। तो ये 120 जो 360 के पास में तो है नहीं, ये जो 120 है ये 90 और 180 के पास में है, यानी 120 डिग्री का जो कोण है, मैंने अभी आपको बताया था 120 डिग्री का जब कोण बनाया तो कहाँ पहुँच गया था, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले से बनते गए 90 और फिर 30 और बना दिया तो 120 डिग्री का कोण बन गया था, और 120 डिग्री का कोण हमारा सेकंड चतुर्थांश में होता है। तो हम इसका संबंध 90 या 180 दोनों में से किसी से बना सकते हैं। कैसे कि इस साइन 120 को या तो मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, या इसको मैं साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। भाई साहब 180 में से 60 जाएगा तब भी तो 120 ही बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, आपके पास में ये 90 प्लस 90 माइनस ये सब चीज़ दे रखी हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक बहुत बढ़िया बात याद रखनी है। ये जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है ना वाई अक्ष वाली, इस वाई अक्ष पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं। वाई अक्ष पर एक तो 90 प्लस थीटा माइनस थीटा है, और एक है आपका 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा। देखिए वाई एक्स पर यही कोण आ रहा है, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। इन दोनों कोणों पर वाई अक्ष पर जब भी ये कोण आएंगे आपके सामने पर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशो TR लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, स्पेस कम है। त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। बदल कैसे जाता है कि अगर तुम्हारा साइन है तो साइन बदल जाता है कॉस में, चेंज हो जाएगा कॉस, और यदि कॉस है तो ये चेंज हो जाता है भाई साहब साइन में, चेंज हो जाता है। ऐसे ही यदि अगर तुम्हारे पास में टेन है तो टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में, और सेक जो है वो चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक जो है वो चेंज हो जाता है सेक में। ये चेंज है कैसे और बताता हूँ अभी। वाई अक्ष के बाद में फिर बचता है हमारे पास में एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर अगर ध्यान से देखो तो 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, एक तो ये आ सकता है आपका 180 प्लस माइनस थीटा, और 360 भी है। ये दो कोण आएंगे एक्स अक्ष पर। जब भी ये दो कोण आएंगे एक्स अक्ष पर, ये दो कोण आएंगे पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, जो है वो ही रहेगा, नहीं बदलता है। अब कैसे बदलता है ध्यान से देखोगे हमारे पास। मैंने कोई एक स्पेशल मैं बात ले रहा हूँ, 90 प्लस थीटा की ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन 120 में साइन 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60 लिखा है। मैंने लिया कितने कोण आएंगे सामने, 90 माइनस या प्लस थीटा आएगा, 180 माइनस प्लस थीटा ये आएगा आपके सामने, 270 माइनस प्लस थीटा ये आपके सामने आएगा, और 360 माइनस प्लस थीटा ये आपके सामने आएगा। और जब भी ये आ जाएं यानी 90, 180, 270, 360, इन सब का जो मतलब होता है, देखिए भाई साहब, इन सब का मतलब आपको क्या, तीन बात याद रखनी है। तीन बात, कौन कौन सी तीन बात याद रखनी है,
कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है। अगर आपके पास में 90 प्लस आ गया, 90 प्लस, तो आप यहाँ पहुँच जाइए 90 प्लस सेकंड चतुर्थांश में है। 180 माइनस आ गया तो 180 माइनस भी सेकंड में है। 270 प्लस आ गया, 270 प्लस चौथे में होता है। तो ये सबसे पहले आपको देखना है कि 90, 180, 270, 360 प्लस या माइनस किस चतुर्थांश में, हमें किस चतुर्थांश में है ये देखना, चतुर्थांश का नाम किस चतुर्थांश में है ये पता लगाना है। ठीक है, किस चतुर्थांश में, फिर उसमें वो प्लस का है या माइनस का है, फिर उसके बाद में वो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात चेंज होता है या नहीं होता है, यानी कि वो बदल जाएगा, चेंज में भी यस और नो। ये 3 बात याद रखनी है, इन तीनों बातों का रोल है ये 90, 180, 270, 360। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो आपको क्या करना है, मैंने 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये रहा, 180, 270, सबसे पहले देखना किस चतुर्थांश में है। 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में, काम खत्म। दूसरे में ये प्लस का होता है या माइनस का होता है, दूसरे में साइन प्लस का होता है, ये भी काम खत्म। यानी बराबर लगा दूँ मैं, प्लस का तो प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर चेंज होता है या नहीं होता है, दूसरे में साइन देखिए 90 प्लस पर चेंज होता है, यहाँ लिख रहा है 90 प्लस पर चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है हमेशा कॉस में, तो मैं यहाँ पे कॉस लिख दूंगा और इस 90 प्लस की तीनों बातें ख़त्म हो गई और थीटा आपका बच गया। यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा में फिर से वही बात, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में। दूसरे में कॉस तो माइनस का होता है, देख लो, दूसरे में केवल साइन और कोसेक ये प्लस के होते हैं, कॉस तो माइनस का होता, तो माइनस लगा दिया। लेकिन 90 प्लस पर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात चेंज हो जाता है, साइन का कॉस में और कॉस का साइन में। यहाँ कॉस है तो अब आपका साइन हो जाएगा और 90 का रोल ख़त्म, थीटा बच गया। अब मुझे क्या है, देखिए फॉर्मूले तो मैं साइन कोस टेन जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है उनके देखिए 90 के भी बनेंगे, 180 के भी बनेंगे, 270 के भी बनेंगे, 360 के भी बनेंगे, बहुत फार्मूले बनेंगे। लेकिन क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम है तो इसलिए मैं आपको ये मिटा करके फिर दोबारा भी बताऊंगा अभी। तो मेरे पास में बात क्या थी, साइन 120 का मान निकालना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा साइन 120 और साइन 120 को मैंने पहली बार में तो लिखा साइन 90 प्लस 30 और 30 को मानेंगे हम थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा अभी आपके सामने लिखा है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30, और कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। यानी कि साइन 120 का मान आप ऐसे निकाल सकते हो, √3/2, ये साइन 120 का मान हो गया। उसके अलावा देखिए मैंने इसी साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 भी लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन 120 को मैंने साइन 180 माइनस 60 भी लिखा है, और साइन 180 माइनस 60 की बात करूं, 60 को थीटा माने तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे में तो साइन प्लस का होता तो प्लस ही रहेगा, लेकिन क्या चेंज होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 पर चेंज नहीं होता है। देखिए मैंने लिखा है 90 270 पर चेंज होता है, 180 पर 360 पर चेंज नहीं होता है। जब नहीं होता तो साइन का साइन ही बचेगा और 60 की जगह पे आपका थीटा था, ये रह गया। अब साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। देखिए मैंने इस नियम से निकाला 180 माइनस 60 करके तो भी √3/2 आया, और मैंने 90 प्लस 30 किया तब भी √3/2 आया। ठीक है, तो इसके मैं अभी आपको बहुत फार्मूले बनाऊंगा, पहले आप इस पूरे को नोट कीजिए अच्छे तरीके से। स्पेस कम है तो इसलिए हम पहले से मिटा देते हैं थोड़ा सा, अभी कुछ और फार्मूले बन जाएंगे। तो इसको तो पूरे को ही मिटा देता हूँ, इधर वाले को, याद तो तुम्हें आ ही जाएंगी बातें। देखो 90 माइनस के तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था टॉपिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो मेरे पास में आ जाता है, जैसे 90 प्लस की बात कर रहे हैं हम, हमारे पास में आ गया tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा आ गया,
सेक 90 प्लस थीटा आ गया, कोसेक आ गया 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 प्लस थीटा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, सब में इस वाली लाइन पर है। तो 90 प्लस पर तो हमेशा चेंज होता ही होता है, 270 पर भी चेंज होता है। जब भी 90 आ जाए चाहे प्लस में या माइनस में, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात बदलेगा ही बदलेगा। 270 प्लस या माइनस में आ जाए, इस लाइन पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता ही बदलता है। तो देखिए कॉट 90 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया 90 प्लस का क्या रोल है कि 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में। दूसरे में कॉट का चिन्ह क्या होता है, माइनस का होता है। फिर 90 पर चेंज होता नहीं होता, 90 पर चेंज होता है, कॉट का चेंज होता है 10 में। तो ये और बच गया हमारा थीटा, यानी कॉट 90 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा होता है। सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में सेक माइनस का होता है और 90 प्लस पर चेंज हो जाता है और सेक का चेंज होता है कोसेक, तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में 90 प्लस पर कोसेक जो है प्लस का होता है। देखिए साइन का उल्टा है ये कोसेक, दूसरे चतुर्थांश में कोसेक प्लस का होता है, चिन्ह पता लग गया। और 90 पर चेंज हो जाएगा, कोसेक का होता है सेक थीटा। देखिए यहाँ पर प्लस आया, तो चिन्ह का जरूर ध्यान देना। हर चतुर्थांश में 2 प्लस के हैं तो 4 माइनस के हैं, केवल पहले में ही 6 के 6 प्लस के हैं। अब 180 पर आ जाए हम, देखिए हमारे पास आ गया साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। बस 2 का ही निकाल लेते हैं, बाकी की जरूरत क्या है। 180 माइनस थीटा, देखिए ये भी दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे में साइन प्लस का होता है, लेकिन 180 पर चेंज नहीं होता है, एक्स अक्ष पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रहता है। तो साइन का साइन थीटा। 3 बात याद रखनी है, मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले चतुर्थांश कौन से में, या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। उसके बाद में चिन्ह देखना है प्लस या माइनस, फिर चेंज देखना है, चेंज में या तो यस होगा या आपका नो होगा। चेंज का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा या नहीं बदलेगा। कॉस 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, ये रहा दूसरे में। दूसरे में कॉस जो है आपका माइनस का होता है, 180 पर चेंज होता ही नहीं है क्योंकि इस वाली लाइन पर नहीं चेंज होता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, बस थीटा बच गया। 270 का बना सकते हो 180 प्लस का, जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में tan 180 प्लस थीटा आ गया। 180 प्लस थीटा तो तीसरे चतुर्थांश में होता है, ये रहा। और तीसरे में देखिए tan प्लस का होता है, ये रहा, tan और cot प्लस के होते हैं। और 180 पर चेंज भी नहीं होता, tan का tan ही रहेगा और आपका थीटा हो गया। बाई चांस यहाँ पे ही होता मेरे पास cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा दूसरे में cos तो माइनस का होता है, तीसरे में नहीं, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में cos माइनस का होता है। और 180 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, cos ही रहेगा, थीटा बच गया। अब मान लो 270 पर आ गए, मैंने लिखा यहाँ पर cos 270 माइनस थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने cos 270 प्लस थीटा। तो देखिए ज़रा 270 माइनस थीटा ये रहा, ये तो थर्ड में ही है। थर्ड में केवल tan और cot ही प्लस का है, cos तो माइनस का होता है। लेकिन 270 आ रहा है इस वाली लाइन पर, इस पर ट्रिग्नोमेट्री अनुपात चेंज हो जाता है, cos चेंज होता है हमेशा साइन में, और यहाँ हो गया थीटा। लेकिन यहाँ देखिए ये है cos 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा है चौथे में cos और sec प्लस के होते हैं, चौथे में cos प्लस का होता है। और लेकिन 270 पर चेंज होता है, cos का साइन हो जाएगा थीटा। देखिए ज़रा, अगर cos 270 माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा आया, और 270 प्लस थीटा है तो प्लस का साइन थीटा आया। ये इस तरीके से आप सारे फार्मूले बना सकते हो, चाहे वो 360 का हो या किसी का हो भी हो, इसी मेथड से आप सारे फार्मूले बना सकते हो। 6 यहाँ बनेंगे, 6 आपके यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ पे बनेंगे, 6 यहाँ पे, इस तरीके से बहुत फार्मूले आपके बन सकते हैं। अब बात आ जाती है ज़्यादा हो, 360 से भी ज़्यादा का मान हो, 360 से भी ज़्यादा का अगर मान आता है, जैसे कि मान लो आपके पास में आ गया, आपको निकालना है cos 405 का मान। इस cos 405 का मान निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं cos 360 प्लस 45, लिख सकते हैं ना। अब 360 प्लस 45 यानी कि 360, इसे मानेंगे थीटा। ये रहा, देखिए भाई साहब 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में ही आ गया, और पहले चतुर्थांश में तो कुछ भी बदलता ही नहीं है, सब कुछ प्लस के होते हैं। cos 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में, पहले में सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात प्लस के होते हैं,
और चेंज होता नहीं, कोस का कोस ही बचेगा, थीटा का मान 45 डिग्री हो गया और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कि कोस 405 का मान ये हो गया। आंसर वही आएंगे जो आपको त्रिकोणमिति टेबल जो बनाई है ना, आंसर उसमें से ही आएंगे, बस प्लस माइनस में अंतर मिलेगा आपको, नहीं तो आंसर बिल्कुल आपके उसी टाइप से आएंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा और नोट कर लीजिए।